अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है स्विट्ज़रलैंड के बारे में। जो स्टूडेंट स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो है ना 2025 और 26 के इनटेक के ओपन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, कौन कौन से आपके रिसर्च इंटरेस्ट हैं, किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, लाइक इसके बेनिफिट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वेबसाइट जो ऑफिशियल मैंने ओपन की हुई है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करोगे, जैसे कि वेबसाइट अभी ओपन हुई पड़ी है सेम इसी तरह से आपके पास भी ओपन हो जाएगी। इसमें जो है ना अप्रॉक्सीमेट 180 कंट्रीज जो अदर कंट्रीज है, मेन के इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट मास्टर कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं और वो रिसर्च करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लाइक रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्विस एक्सीलेंट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर रिसर्च स्टडी करना। तो चलते हैं जी इसकी मेन डिटेल के बारे में, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, एंड एवरीथिंग। अब ये लिंक है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट बैचलर कर चुका है ना, वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, जो मास्टर कर चुका है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी कर ली है और वो पोस्ट डॉक्टरल करना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो आपको फंड करेगा या इंस्टीट्यूशन जो आपको ये रिसर्च करवाएंगे या डिग्रीज कराएंगे, वो स्विस गवर्नमेंट के अंडर जो स्विस यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो। और उसके अलावा इसके जो अपॉर्चुनिटीज़ फोकस एरियाज हैं वो बहुत सारे फोकस एरियाज हैं। आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम का एरिया पीरियड होगा, लाइक ड्यूरेशन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम में कि आप कौन सा वो सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा डेडलाइन कंट्री स्पेसिफिक चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसका जो कंप्लीट वीडियो वो मैं आप डिटेल वीडियो है वो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे देखिए जी टाइप्स ऑफ स्विस गवर्नमेंट्स, ये स्कॉलरशिप इसकी क्या क्या टाइप्स हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, दिस रिसर्च स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू पोस्ट graduate researchers in any discipline who hold a master degree as a minimum who are pursuing to come to Switzerland to pursue research for, like वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर कर ली है और वो अब रिसर्च करना चाह रहे हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर ली है वो पोस्ट डॉक्टरल करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है रिसर्चर्स। Research scholarship are awarded for research or study at all Swiss cantonal universities, universities of applied sciences, and the two federal institutions of technology, as well as the four research institutions. Only candidates nominated by an academic mentor at one of these higher education institution will be considered। अब मेन के ये जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा ना, जो बेसिक पॉइंट उनका ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मेंटोर फाइंड करना है, लाइक सुपरवाइजर फाइंड करना है, आपने एक्सेप्टेंस लेनी है। जो आपका मेंटोर होगा, जो आपका सुपरवाइजर होगा, अगर वो आपको रिकमेंड कर लेता है, तो आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप जो विनिंग चांसेस होते हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्ट्स स्कॉलरशिप, जो आर्ट डिपार्टमेंट होते हैं, आर ओपन टू आर्ट स्टूडेंट्स, लाइक जिन स्टूडेंट ने आर्ट्स किया हुआ है, ठीक है, लाइक बैचलर में किसी आर्ट डिग्री प्रोग्राम की हुई है, आर्ट डिपार्टमेंट है, और वो करना चाह रहे हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम, वो भी आर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप होता है ना, ये इनकी जो एलिजिबिलिटी कंट्रीज लिस्टेड है वो लिमिटेड है। आपने जो कंट्रीज की लिस्ट है वो पहले आपने चेक कर लेनी है कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री लिस्टेड है, लाइक आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी बेनिफिट्स के बारे में कि ये स्कॉलरशिप आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दी स्कॉलरशिप अमाउंट टू ए मंथली पेमेंट ऑफ, जो उनकी करेंसी है CHF 1920। अब ये आपको पर मंथ स्टेपेंड दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 PKR कन्वर्ट करके दिखा दूँ कि इसकी अमाउंट कितनी बनती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वेल करना चाहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 6.5 लाख रुपए बनते हैं, जो कि आपको महाना ये स्टेपेंड दिया जाएगा। मतलब कि लाइक एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए भी, तो कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इस अपॉर्चुनिटी में अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और उसके अलावा जो स्टूडेंट है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट, लाइक पाकिस्तान है या अदर कोई भी कंट्री है, नॉन यूरोपियन कंट्री है, उनमें से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है, तो उनको उनको टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी, फ्लाइट अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होगा,
जब उनका स्कॉलरशिप स्टार्ट होगा उससे पहले पहले उनकी जो हाउसिंग अलाउंसेस होंगे वो आपको 300 CHF प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये भी मैं आपको टू पीकर कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि कितने बनते हैं। आपकी अकोमोडेशन की जो अलाउंसेस हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा 1 ईयर हाफ फेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक अगर आप कोई ट्रिप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिनर पे जाते हैं या साइट सीइंग करना चाहते हैं या टूर कोई आप जाते हैं, सारे कोई भी चीज़ आप परफॉर्म करेंगे, किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेशन देते हैं या आप अपना कोई ट्रिप्स पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, साइट सीइंग पे जाते हैं, उसके लिए भी आपको स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा हर कंट्री की स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं ना, हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक जो है ना उन्होंने एक बेनिफिट्स की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तमाम जो कोर्सेज होंगे ना आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। इसमें तमाम कंट्री, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट मास्टर में करना चाहते हैं उनके पास बैचलर होनी चाहिए, जो बैचलर में करना चाहते हैं उनके लिए जो मास्टर करना चाहते हैं उसके लिए बैचलर, जो PhD करना चाहते हैं उसके पास मास्टर होनी चाहिए। उसके अलावा जो एज की क्राइटेरिया ना, जो एप्लीकेंट पैदा हुआ है लाइक 31 अक्टूबर 1999 से अबव अगर पैदा हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, इससे बिफोर वाले एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट्स हु हैव बीन इन स्विट्जरलैंड सिंस मोर देन 1 ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप इन सितंबर, लाइक जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, उनको 1 साल हो गया या 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो दोबारा इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड ए लेटर फ्रॉम एन एकेडमिक होस्ट सुपरवाइजर इंक्लूडिंग हर शार्शिवी एट द चूजन यूनिवर्सिटी वाई शी इज़ विलिंग टू सुपरवाइज एंड लाइक जो आपने अपना सुपरवाइजर फाइंड करना है, जो सुपरवाइजर आपको रेफर करता है या रिकमेंड करता है, जी मैं इस स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ फॉर रिसर्च, तो आपने उसकी जो रिकमेंडेशन होगी ना उसका फॉर्मेट, लाइक अगर वो आपको लेटर प्रोवाइड कर देता है तो वेल एंड गुड, या आपको ईमेल पे जो है ना इन्फॉर्म करता है तो वो भी आपने उसको यूज़ करना है और इनको जो है ना एप्लीकेशन के दौरान प्रोवाइड करना है। उसके अलावा एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए रिसर्च प्रपोजल इंक्लूडिंग ए टाइम फ्रेम, दिस इज द सेंटर पीस ऑफ द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट मस्ट डिवोट ऑल रिक्वायर्ड, लाइक अब जो चीज़ है ना मेन सिलेक्शन में वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, जो कि मैक्सिमम पाकिस्तान स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट है ना वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, अटेंशन नहीं देता रिसर्च प्रपोजल पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी सिलेक्शन में किरदार अदा करता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक की पॉइंट्स होता है इन सिलेक्शन, वो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है, लाइक अगर उन्होंने करनी है जो रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के लिए आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी नेसेसरी कमांड होती है। लाइक अगर आपको कोई रिसर्च स्किल्स ऑलरेडी है पढ़ा, अब उसी रिसर्च स्किल्स को आगे लेकर चलते हैं, तो उसी को ही आपने लाइक आपने रिसर्च प्रपोजल में टच देना है, ताकि आपको वहाँ पे जब जाएँ रिसर्च करने तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, आपको उसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव बीन ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्विस गवर्नमेंट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप, लाइक जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर चुके हैं, विन कर चुके हैं, वो दोबारा इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप होल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू मूव टू स्विट्जरलैंड ड्यूरिंग देयर ग्रांट पीरियड, मतलब कि जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा उनके सिलेक्शन के बाद उनको जो है ना स्विट्जरलैंड में एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन किस तरह से आपने सबमिट करनी है। फर्स्ट में स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनका होता है FCS एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने फिलअप करना है। उसके बाद आपने एक CV फुल करनी है, फिर आपके पास मैक्सिमम 2 पेजेस का मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, आपके पास CV होनी चाहिए जो आपने एकेडमिक सुपरवाइजर से ली है, लाइक अगर उसने आपको रिकमेंड कर दिया है तो। उसके बाद आपके पास CV, फिर 2 लेटर और रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए, फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फिर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर आपके पास जो है ना पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो आपका जो टोटल रिप्रेजेंटेशन जो पैकेज होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आपने माइंड रखनी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इससे पहले पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मज़ीद अगर आप किसी भी कंट्री का स्कॉलरशिप के लिए प्रोसेस कराना चाहते हैं, उसकी सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ। लाइक अगर आप किसी भी अगर आप जर्मनी में कराना चाहते हैं, सऊदी में कराना चाहते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में कराना चाहते हैं, या एरास्मस बंडस में कराना चाहते हैं, हंगरी है, या इसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के प्रोसेस किए हुए हैं और उनके यहाँ पे मैंने एडमिशन लेटर भी लिए यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के कैटलॉग में ऐड किए हुए हैं। अगर आप भी
मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं और मेरे थ्रू अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी और डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस। प्लीज सबमिट 2 सेट्स, 1 ओरिजिनल प्लस 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इन एग्जैक्ट गिवन ऑर्डर। लाइक ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ ना 1 से लेके 10 तक, सेम इसी वे में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एडजस्ट करने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद दी फर्स्ट कंटेन्स द ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट्स प्लस दी कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड इफ एप्लीकेबल द अटेस्टेड ट्रांसलेशन इन लाइक, क्योंकि पाकिस्तानी के तमाम तो जो रिजल्ट कार्ड होते हैं ना वो इंग्लिश में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड होते हैं, तो आपको दोबारा से ट्रांसलेशन कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 सेट्स आपने बनवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। उसके अलावा उन्होंने नोट दिया प्लीज डू नॉट पुट द डॉक्यूमेंट्स इनटू प्लास्टिक फोल्डर और बाइंडर्स। और उसके बाद वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन की हुई है, यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगेन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखें ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको एक स्केड्यूल मिल जाता है। ये स्केड्यूल एप्लीकेशन का प्रोसीजर, आप स्केड्यूल भी देख सकते हैं, ठीक है जी। कब रिलीज प्रोग्राम होता है, कॉल फॉर एप्लीकेशन, प्रिपेयर एप्लीकेशन कब करनी है आपने, सबमिशन डेडलाइन क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, स्कॉलरशिप स्टार्ट कब हो जाएगा, उसके बाद हाउ टू अप्लाई, क्या आपने अप्लाई किस तरह करनी है। अब ये जो एप्लीकेशन का मेथड है ना वो अब डिपेंड करता है आपके कंट्री पे, क्योंकि हर कंट्री का एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस डिफरेंट है, वेरी करता है। लाइक उनकी एलिजिबिलिटी वेरी करती है, एप्लीकेशन डेडलाइन वेरी करती है। ये नहीं कि इनके स्पेसिफिक एक की डेट एंड डेडलाइन हो। उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रीज की यहाँ पे डाटा मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में। लाइक अगर आप नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट वन, यूरोप से बिलोंग करते हो तो सेकंड वन, एशिया से बिलोंग करते हो तो थर्ड वन, अगर आप साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हो तो फिफ्थ वन, सेम इसी तरह से फिर सॉरी फिफ्थ पे फिर अफ्रीका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड ओजेनिया हो गया। अब जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना आपने उसी को यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपने कर लेना जी ओपन। अगेन यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन होगी ना। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सारा कुछ कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये डॉक्यूमेंट्स ये जो मैंने लिस्टेड बताई हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस सेक्शन में मैंने बताई है। ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करना है, अपनी रेलिवेंट एम्बेसी में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। लाइक ओपनिंग कॉल कब होगी, कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर क्या है, किस एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं, वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। एम्बेसी का, क्योंकि अफगानिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो अफगानिस्तानी स्टूडेंट जो है ना पाकिस्तान की स्विट्जरलैंड की एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना तो आपने यहाँ से सारा फॉलो अप लेना है और इसी के गिवन एड्रेस पे आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी यहाँ पे अगेन एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पे आपको देख चुके हैं। और उसके बाद आपका क्या था जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अवार्ड्स की अगर बात करना चाहें, अवार्ड्स की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको इस स्कॉलरशिप के अंडर दिए जाएंगे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि एक आपको रिसर्च फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी भी है पड़ी, पीएचडी की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी है पड़ी, पोस्ट डॉक्टर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी है पड़ी। किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट 1 मिनट इंट्रोडक्शन टू स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, अगर आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो सेम इसी पे क्लिक करके आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट के या एकेडमिक सुपरवाइजर के, यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे इसके जो इंफॉर्मेशन डाटा है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लाइक ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हु कैन हेल्प मी फाइंड एन एकेडमिक सुपरवाइजर, यहाँ पे आंसर उन्होंने दिया हुआ है। व्हाट शुड आई डू बिफोर कॉन्टैक्टिंग अ सुपरवाइजर, ये उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे गिवन है। उसके अलावा हाउ शुड आई गो टू अबाउट कॉन्टैक्ट अ सुपरवाइजर, हाउ मेनी टाइम्स एम आई अलाउड टू सबमिट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, वाई देयर इज नो आर्ट स्कॉलरशिप ऑफर माई कंट्री ऑफ ओरिजिनल। तो यहाँ पे आपने जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट, आपने ये लाजमी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना है। जब ये पढ़ लेंगे ना आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस स्कॉलरशिप के प्रोसेस के रेलिवेंट। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है, ठीक है जी। अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप खुद भी इसकी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो आप इसकी वेबसाइट खुद भी विजिट कर सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट कि आपने वो जो FCS फॉर्म है ना वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ मेंशन किया था, ये वाला साइंड FCS एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है जी। लाइक अगर आप टाइप खुद करेंगे या प्रिंट करेंगे, ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी डाउनलोड आपने इसी वेबसाइट पे करना है। इसी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड द एप्लीकेशन पैकेजेस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी जो है ना डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन पैकेज। ये देखिए एप्लीकेशन पैकेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है पीडीएफ में, हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। और उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल आपने किस तरह फॉर्मेट बनाना है उसका भी यहाँ पे गिवन है। लेटर रिकमेंडेशन का फॉर्मेट भी गिवन है। उसके अलावा फिट फॉर्मेशन का फॉर्मेट भी गिवन है। विल यू बी माई सुपरवाइजर का लेटर जो आपने सबमिट करना है उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ जी, ये जी एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए जी एकेडमिक ईयर 2005 2025 2026, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है किस कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे रिसर्च फेलोशिप में करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टर करना चाहते हैं, आर्ट्स स्कॉलरशिप में करना चाहते हैं, जिसमें करना चाहते हैं उसकी कैटेगरी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर ये सारा फॉर्म आपने ऑटोमेटिकली सारा खुद फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपने अपने सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिशन है वो आपने अपना परफॉर्म करना है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं।